नमस्कार दोस्तों। किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आखिरी बार बातचीत 22 जनवरी को हुई थी। 4.5 घंटे की बैठक के दौरान सिर्फ 15 मिनट की बातचीत, और वो बातचीत टूट गई थी। उस रोज 11वें दौर की बातचीत टूटी। किस बात पर? किसान नेता कह रहे थे कि कानून वापसी के बगैर हम किसी और तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया कि हम इन कानूनों को 1.5 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस बीच एक कमेटी बन सकती है। कमेटी इन कानूनों के पहलुओं पर विचार करे और उसके बाद फैसला होगा। इस प्रस्ताव के बाद सरकार ने किसान नेताओं को 2 दिन का वक्त दिया था और कहा था कि आप इस प्रस्ताव पर सोच विचार कर अपना जवाब दीजिए। उससे पहले किसान नेताओं ने मीडिया के जरिए ऐलान कर दिया कि हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं, हम कानून वापसी से कम पर किसी भी सूरत में आंदोलन खत्म नहीं कर सकते। उसके बाद 22 तारीख की मीटिंग में वही हुआ। किसान नेताओं ने वही बातें दोहराई और उसके बाद मीटिंग टूट गई। बेनतीजा पहले की मीटिंग्स थी, उस मीटिंग से बातचीत के दरवाजे बंद हो गए। कृषि मंत्री ने कहा कि अब हमारे पास जो भी आपके लिए था, जो बेहतर प्रस्ताव था, वो हम आपको दे चुके, इससे ज्यादा हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं। और एक खास बात कही कि जब आपका मन बने कि इन प्रस्तावों पर आप बात करें, करना चाहें, मंथन कर लें, तो आप फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं, और चाहें तो अगले दिन भी। लेकिन उसके बाद से जो कुछ हुआ आपने देखा। किसान नेताओं की तरफ से उस बातचीत को ठुकराने के बाद, उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद 26 जनवरी भी गुजरा। 26 जनवरी के बाद जहां गाजीपुर में हूं, इस गाजीपुर बॉर्डर पर 2 दिन पहले परसों इस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिशें भी हुई। राकेश टिकैत को सरेंडर कराने की कोशिशें भी हुई। पुलिस का बल प्रयोग होने की आशंका भी थी, और उन सब आशंकाओं की तस्वीरों के बीच राकेश टिकैत का वो वीडियो जिसमें वो आंसुओं से लबालब थे, और उन्होंने जो कुछ कहा, जो अपील की, उसका असर कि हजारों लोग देखते देखते यहां पहुंचे, और उसके बाद ये गाजीपुर का मोर्चा फिर से गुलजार हुआ। लेकिन आज ये बात क्यों कर रहा हूं? प्रधानमंत्री मोदी आज ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा लेते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बातें कही, और जो उन्होंने कहा उससे लगा कि सरकार बातचीत के दरवाजे खोलना चाहती है। उन किसान नेताओं से बातचीत के दरवाजे खोलना चाहती है जिन किसान नेताओं के खिलाफ इन 2 दिनों में देशद्रोह और यूएपीए के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। उनकी गिरफ्तारी की या उन्हें सरेंडर कराने की कोशिशें हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, पहले ये सुनाता हूं, फिर हम ये समझने की कोशिश करें कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ने आज ऐसी बात कही तो क्या कल या परसों किसान नेताओं की तरफ से कोई ऐसा जवाब जा सकता है जिससे बातचीत के दरवाजे खुल सकते हैं। फिर से बातचीत के दरवाजे खुलेंगे तो बातचीत किस मुद्दे पर होगी? प्रधानमंत्री ने क्या कहा, जरा सुनिए। किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए, और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और किसान नेताओं के बीच हुई उस आखिरी बातचीत का हवाला दिया। 46 सेकंड बोले, और उन्होंने कहा, कृषि मंत्री ने किसान नेताओं से कहा था कि ये प्रस्ताव आपके पास है, जब बातचीत का मन हो तो एक फोन कॉल पर मैं उपलब्ध हूं। लेकिन साथ में ये कि उस प्रस्ताव पर 1.5 साल तक उन कानूनों को होल्ड करने के प्रस्ताव पर, जिस प्रस्ताव को किसान नेता खारिज कर चुके हैं। अब यहां से एक बात है कि क्या किसान नेता, अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं एक फोन कॉल पर, मैं मतलब सरकार एक फोन कॉल पर उपलब्ध है, तो क्या किसान नेता एक फोन कॉल करके उस मीटिंग को रिस्टोर करेंगे, उस संवाद को रिस्टोर करेंगे, उस संवाद
की शुरुआत करने के लिए सरकार से बात करेंगे। जो संवाद टूट चुका है, और टूटा क्यों? उस प्रस्ताव पर जो सरकार का प्रस्ताव था। और सरकार क्या कह रही है, प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं? वो प्रस्ताव जो सरकार की तरफ से 8 दिन पहले दिया गया था, वो प्रस्ताव आज भी है। तो सवाल उठता है कि वो शर्त जो सरकार की तरफ से थी, शर्त मतलब प्रस्ताव, उस शर्त पर, उस प्रस्ताव के शर्त पर किसान नेता बातचीत के लिए राजी होंगे। आज मैंने कुछ देर पहले बात की राकेश टिकैत से, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता। उस वक्त मैंने वीडियो देखा नहीं था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने क्या कहा पूरी जानकारी मेरे पास नहीं थी। मुझे सिर्फ उस वक्त इतना पता था कि प्रधानमंत्री ने कहा है सरकार बातचीत को तैयार है। उतना ही सवाल मैंने पूछा, उन्होंने भी कहा हम भी चाहते हैं बातचीत के जरिए हल निकले। उन्होंने मन से एक बात कही। उसके बाद मेरे उस इंटरव्यू के बाद, जो आप देख सकते हैं मेरे वीडियो पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, उन्होंने मेरे साथ बातचीत के बाद कहा, मेरे साथ बातचीत में भी कहा कि बातचीत ही आखिरी रास्ता है, बातचीत से ही समाधान निकलेगा और हम चाहते हैं कि सरकार से बातचीत हो। लेकिन मेरे इंटरव्यू के बाद उन्होंने स्टेज पर कहा कि बातचीत हम करना चाहते हैं, हम सरकार से बातचीत करके रास्ता निकालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बताएं कि क्या मजबूरी है, उस मजबूरी को भी हम दूर करके कोई रास्ता निकालेंगे। समझौते भी करा सकते हैं, लेकिन बताएं तो कि क्या मजबूरी है। और कोई ऐसी स्थिति न बने कि किसानों का सर झुके। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि सरकार का सिर झुके। ऐसी बातें राकेश टिकैत ने भी कही, लेकिन तब तक पूरी बात मुझे भी नहीं पता थी। अब जब ये पता चला कि पीएम मोदी ने ये कहा कि उस प्रस्ताव पर हम बातचीत करने को तैयार हैं। अभी मैंने 2 किसान नेताओं से बात की है। एक हरपाल सिंह है, जो जिनका अपना किसान संगठन है, वो भी 40 नेताओं में शामिल हैं जो सरकार के साथ मीटिंग्स करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रस्ताव को हम ठुकरा चुके हैं, उस प्रस्ताव पर बात करने के प्रस्ताव का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि उस प्रस्ताव को सारे संगठन के नेताओं ने पहले ही कह दिया कि हमें कबूल नहीं। वो प्रस्ताव मतलब 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड करने का प्रस्ताव। और ऐसे ही बयान अभी मैंने देखा, शिव कुमार कक्का जो किसान नेता हैं, किसी चैनल पर वो भी यही कह रहे थे कि उस प्रस्ताव पर बात करने का तो कोई मतलब नहीं, उस पर बात पहले हो चुकी। लेकिन फिर भी अगर सरकार ऐसे वक्त में, जब 72 घंटों के दौरान बहुत कुछ बदल गया 26 जनवरी से अब तक, हालांकि उस 26 जनवरी से 28 जनवरी की स्थिति अलग थी और 28 से आज 30 तारीख की स्थितियां अलग है। 26 से 28 तक ऐसा लग रहा था कि शाम होते होते आंदोलन खत्म हो जाएगा। खत्म इस सेंस में कि गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा कमजोर हो चुका था, पुलिस की जबरदस्त तैनाती थी, रैपिड एक्शन फोर्स था, किसानों का मनोबल यहां टूट रहा था या हताशा में थे क्योंकि पुलिस ने ऐसा माहौल बनाया था, ऐसा यहाँ भय का माहौल बनाया गया था जिससे लोगों को लग रहा था पता नहीं पुलिस बल प्रयोग करेगी, क्या होगा। इस पर काफी कुछ आप देख और सुन चुके हैं। लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत की अपीलों का असर हुआ कि स्थितियां बदल गई। आज फिर यहां हजारों लोग हैं और ऐसी स्थिति बाकी बॉर्डर पर भी है। हालांकि इस बीच कुछ आपस में कुछ घटनाएं हुई हैं, किसी संगठन के लोग सिंघू बॉर्डर पर बाहर से पहुंचे, कुछ तनातनी की खबरें हुई, दोनों तरफ से कुछ हुआ, कुछ गिरफ्तारियों की बातें हैं, पुलिस की तरफ से मुकदमे। उस तफसील में जाए बगैर सरकार ने यह कहा, प्रधानमंत्री ने, कि एक फोन कॉल पर हम उपलब्ध हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसी को समझने के लिए हमारे एक सहयोगी अरुण पांडे, मैं अरुण पांडे को भी फ्रेम में बुलाता हूं। पांडे जी, स्वागत है आपका। और लगातार हमारे साथ जब भी मौका इनको मिलता है तो दफ्तर से समय लेकर ये हमारे साथ जाते हैं। तो आज भी यहाँ आए तो मैं इनसे भी समझूंगा और आप भी समझिए, मैं तो अपनी राय बोलता रहता हूँ। अब जो मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि वो प्रस्ताव अभी भी जो 8 दिन पहले हमने दिया, वो प्रस्ताव अब भी है, एक फोन कॉल पर कृषि मंत्री उनके लिए उपलब्ध हैं, क्या मतलब है इसका? अजय जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 26 तारीख के बाद, 26 जनवरी के बाद पूरी कहानी बदल गई थी। आंदोलन के जो 37 बड़े नेता हैं, उन सब पे देशद्रोह से लेके 307 की धाराएं, तमाम मुकदमे दर्ज, लुकआउट नोटिस, उनसे पूछताछ के लिए क्राइम सेल, जगह जगह क्राइम ब्रांच जा रहा था। और इस बीच जो भी 26 जनवरी को हुई घटना, तो 27 और 28 की जो पूरी कहानी थी एकदम अलग थी। ऐसे में हम में से किसी को नहीं लग रहा था कि अब यहाँ से इतना जल्दी बातचीत का रास्ता खुलता दिखाई देगा।
मैं अभी ये कह सकता हूँ कि ये संकेत है प्रधानमंत्री का। तो सबसे पहले मुझे जो लगता है कि इसको एनालाइज करना चाहिए कि आखिर 26 तारीख के बाद जो सरकार इन नेताओं के प्रति इतना कड़ा कदम उठाने को तैयार थी, अचानक वो सॉफ्ट कैसे हुई। उसकी पूरी कहानी की शुरुआत 28 तारीख की शाम से शुरू होती है। और जैसा हम सब लोग पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन का लगभग नगण्य इम्पैक्ट था। ये मूलतः आंदोलन पंजाब और हरियाणा का था। नहीं, नगण्य नहीं मानूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, लेकिन हाँ आबादी के लिहाज से देखें कि 20 करोड़ वाली आबादी और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के हिसाब से देखें तो आप कह सकते हैं। मैं नहीं, मेरी अपनी सोच है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी पार्टिसिपेशन, इवन यहाँ गाजीपुर में भी 1 उनकी दिसंबर मौजूदगी से बहुत कम थी। तराई के लोग ज्यादा थे, उत्तराखंड के लोग थे। ये एक सिचुएशन बनी थी। और वैसे में क्योंकि ये जो पूरा उत्तर प्रदेश इसके आसपास का इलाका है, ये बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। इसके दम पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में शासन करती है। रिकॉर्ड 325 सीटें पहली बार जीती। वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में उसको मिली, लेकिन यहाँ से उसको 120-25 सीटें, पूरी की पूरी सारी सीटें मिल गई, कुछ एक इक्का दुक्का छोड़ करके। मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, फिर उसके बाद आज की जानकारी मथुरा में पंचायत हुई। यहाँ पे हजारों, हर जिले से सैकड़ों ट्रैक्टर किसान आते गए। यह कहीं न कहीं एक दबाव का काम किया है सरकार के ऊपर कि अब उनका जो अपना, अभी तक ये लग रहा था कि पंजाब और हरियाणा का उनका जो मास बेस है, हरियाणा के भी थोड़े कम ही लोग थे आंदोलन में, फिर भी काफ़ी थे, लेकिन पंजाब में उनको पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ा बेनिफिट या वो चुनौती नहीं लग रही थी। तो अब इसका असर है, मुझे ऐसा लगता है कि बातचीत का दरवाज़ा इतना जल्दी खुलता दिख रहा है। अब जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि किसान आंदोलन में भी अलग अलग धाराओं के लोग हैं, उनमें चिंतन मनन शुरू हुआ होगा। वो बैठेंगे और कहीं न कहीं वो एक वैकल्पिक इस प्रस्ताव को सोचेंगे, बातचीत के रास्ते पे जाएंगे। 22 तारीख के प्रस्ताव पे अड़े रहने का मतलब ये नहीं है प्रधानमंत्री की बातचीत से कहीं ये ध्वनित नहीं होता है कि हम एकदम वही प्रस्ताव पे अड़े रहेंगे। ये निकलता है एक फोन कॉल पर उपलब्ध है। और ध्यान रहे आपको कि नरेंद्र तोमर ने जो एक फोन कॉल पे उपलब्ध रहने की बात की थी, वो 26 जनवरी के पहले के लिए था कि 26 जनवरी का आप टाल दीजिए। 26 जनवरी से पहले हमारी कुल पूरी जिद 26 जनवरी को लेके थी। 26 जनवरी के बाद के स्थितियों में इस प्रस्ताव का आना, मैं एक सुखद तस्वीर के रूप में इसको देखता हूं और उम्मीद करता हूं, क्योंकि देखिए हर किसी आंदोलन को एक एग्जिट रूट भी सोचना पड़ता है। ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी शुरुआत से ये बात है कि हमेशा बीच का रास्ता तलाशना पड़ेगा कोई न, और बातचीत से ही वो होता है कि 2 कदम आप बढ़ो, 2 कदम पीछे हटती है और चीज़ों को होता है तय। और 1.5 साल के बाद हो सकता है किसान आंदोलन उसको 2 साल या 2.5 साल का प्रस्ताव रखें और उस प्रस्ताव के आधार पे फिर बातचीत हो, आगे हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहस होगी इस कानून के। चलिए, ये इनकी राय है, वो क्या प्रस्ताव किसान नेता रखेंगे। अगर बातचीत की शुरुआत होती है, पहले तो एक फोन कॉल पर उपलब्ध है, तो इससे एक संकेत और है कि ये फोन कॉल आपकी तरफ से आना चाहिए कि आप कहें कि हम बातचीत करना चाहते हैं। इसमें एक संकेत ये भी है कि ये विंडो हम खोलेंगे, लेकिन कुंडी आप खटखटाइए। नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। इसके ये एक टेक्निकल विंडो नहीं, दरवाजा। हाँ, एक ये टेक्निकल मसला है, बातचीत के रास्ते खोलने के बैकडोर भी होती है, बैकडोर बातचीत तरीके होते हैं। वो ये कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि ये जो जिच है 1.5 साल वाली, ये प्रस्ताव का, क्योंकि इस बातचीत के 2 पहलू है, एक रास्ता खुल रहा है, एक 22 तारीख का प्रस्ताव फिर सामने आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है, हमें लगता है कि सरकार भी दबाव में है। सरकार को भी अब ये फैलता, आज एक और बड़ी बात हुई है, बिहार में कम से कम 20 जिलों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों में उतरे हैं। खबरें ये आई कि हजारों लोग ह्यूमन चेन बनाए हैं। तो ये धीरे धीरे आंदोलन अब रुकेगा नहीं,
इसमें फैलने की वो सारी संभावनाएं मौजूद हैं। जैसे यूपी में सही कहा कि जहां यूपी की नुमाइंदगी बहुत कम थी आबादी के लिहाज से, इतना बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन बदलाव क्या हो गया जो आपने भी जिक्र किया कि 28 तारीख की रात के बाद तस्वीर ये बदली कि उत्तर प्रदेश के लोग, अभी अगर हम इस 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में देखें तो जितने हजारों लोग हैं उसमें 70 से 80% हो सकता है उससे ज्यादा लोग यूपी के हैं, जबकि 28 के पहले 26 के पहले देखें तो यहां की स्थिति ये थी कि 80% यहां सिख थे और 20% यूपी और बाकी जगह के लोग थे। तो ये अचानक उत्तर प्रदेश की नुमाइंदगी बहुत बढ़ गई। और एक बात आपने सही कही कि 26 तारीख की शाम, 27 तारीख और 28 तारीख की शाम तक ऐसा लग नहीं रहा था कि बातचीत के संकेत सरकार देगी, क्योंकि सरकार का रुख उस वक्त ऐसा था कि ये सारे देशद्रोही हैं, देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, और मीडिया के कुछ चैनल्स पर गद्दार नंबर 1 से लेकर गद्दार नंबर 37 तक सारे किसान नेताओं की तस्वीर लगाकर यही चिन्हित करके कि ये देश के दुश्मन हैं, इसी तरह से सारे चैनल पर लगातार 48 घंटे तक चला। और उसी वक्त सरकार की कोशिशों की तस्वीर, जिसके पीछे कुछ साजिशें भी थी, जिसके पीछे ऐसे नारे लगाने वाले लोग भी थे जो यहां भी आए, जिनके नारे थे दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और पुलिस की भीड़ के बीच, पुलिस के कवच के बीच ऐसे चंद लोग यहां नारे लगवा रहे थे और लगा रहे थे जब यहां चंद किसान थे जिसमें बुजुर्ग और महिलाएं थी। लेकिन वहां से राकेश टिकैत की अपीलों के असर के बाद से जो तस्वीर बदली कि हजारों लोग यहां पहुंचे और उसके बाद पुलिस उसी रात वहां पुलिस की रवानगी हुई, तब से स्थितियां बदली, जिसका जिक्र ये भी कर रहे हैं। और 28 तारीख की रात करीब करीब इसी वक्त और आज 30 तारीख की रात करीब करीब इसी वक्त 48 घंटे को अगर जोड़े, 48 घंटे में बहुत कुछ बदल गया। उस समय यह भी हुआ था कि 28 तारीख को देर शाम खबर आई कि यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सभी जिले के डीएमएसपी को आदेश दिए कि जहां जहां धरना है, प्रदर्शन है, किसानों का आंदोलन है, खत्म कराया जाए। हर चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि यहां खत्म होगा, वहां खत्म होगा। पुलिस ने तैयारियां शुरू की, लेकिन देर रात से तस्वीरें बदलने लगी जब लगा मुजफ्फरपुर में महापंचायत होगी, बागपत में किसान सड़क पर आ सकते हैं, कहीं थाने का घेराव हो सकता है, कहीं लोग नाराज हो सकते हैं। हरियाणा से खबर आने लगी। मुझे लगता है इस 48 घंटे में ये सब जो बदलाव हुआ उसका दबाव सरकार पर पड़ा कि जो सरकार इन्हें देशद्रोही मानकर डिस्क्रेडिट करके और उसके बाद एकदम उस दरवाजे की तरफ इन्हें धकेल रही थी जिसके पीछे सलाखें थी, वहां से वो आगे, अभी भी वो मामले दर्ज हैं, आगे क्या होगा आगे की बात, लेकिन उन्हीं लोगों से बातचीत के दरवाजे खुल रहे हैं जो सलाखों तक पहुंचाने की, जिन्हें सलाखों तक पहुंचाने, सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। यही बड़ी बात है जी। इसी को किसी की उम्मीद नहीं थी, हमें तो नहीं थी। मैं लगातार ये सोच रहा था कि आखिर रास्ता क्या है, इसके आगे कहाँ जाएगा। नरेश टिकैत की वो बात और उस नरेश टिकैत नहीं, नरेश टिकैत की बात जो मुजफ्फरनगर की रैली में उन्होंने कहा कि हमने बहुत गलती कर दी कि अजीत सिंह को हमने नहीं वोट दिया, वो एक बहुत बड़े हथियार का काम किया है। और उसके बाद उस पे लोगों का जिंदाबाद का नारा, जयंत चौधरी की मौजूदगी, तो अब इस सरकार को भी लग रहा है कि इस आंदोलन का एक जो पॉलिटिकल फॉल आउट जो कि हर आंदोलन का होता है, देर सवेर होता है, वो नजर आने लगा सरकार को। तो हमें लगता है, अब कितना सच है मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगता है कि उसका एक कहीं ना कहीं असर है और ये बेहतर होगा कि ये प्रक्रिया शुरू हो। मैं तो किसान आंदोलन के भी लोगों से उम्मीद करता हूं कि वो इसमें एक सही स्टैंड लेंगे और बातचीत का रास्ता खोलेंगे और इस पूरी कहानी को, इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए इस मुकाम तक ले जाएंगे। चलिए, तो मकसद ये था समझने का, हालांकि इसका जवाब किसान नेता बेहतर दे सकते हैं जब किसानों की बैठकें होगी, आपसी सहमति होगी। अभी मैं दोबारा स्टेज के पीछे राकेश टिकैत से थे, मैं उनसे दोबारा पूछने गया कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि उस प्रस्ताव पर एक फोन कॉल पर मैं सरकार उपलब्ध है, तो उनका कहना था कि कमेटी से
कमेटी की जब मीटिंग होगी उस बातचीत में फैसला होगा, सबकी सहमति से होगा कि अब हमें आगे क्या करना है। व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ मेरे कहने से नहीं होगा, इसलिए हम लोग आपस में बात करेंगे। तो ये अभी राकेश टिकैत का कहना था। अब यही बात है जो मुख्य बात है कि जिन किसान नेताओं के लिए जेल के दरवाजे, सलाखें, सब कुछ की तैयारी थी जेल की सलाखों के पीछे भेजने की, उन किसान नेताओं से संवाद का रास्ता खोलने का इशारा सरकार ने किया है। इसमें कुछ मजबूरी है, कुछ आंदोलन के उठ खड़े होने की वजह है, कुछ अलग अलग राज्यों में जिस ढंग से इस आंदोलन को बीते 48 घंटों में फिर से समर्थन मिला है। राजनीतिक तौर पर भी बहुत सारे नेताओं ने समर्थन दिया है, किसी ने नैतिक आधार पर, कोई पहुंचकर, कोई मंच के पास पहुंचकर। इन सारी वजहों से एक वो दरवाजा जो बंद था वो खुलता दिख रहा है। लेकिन उस दरवाजे में दाखिल होने के लिए कुंडी कौन खटखटाएगा, और जब उस दरवाजे से दाखिल होकर बातचीत के टेबल पर आएंगे तो किस प्रस्ताव पर या उस प्रस्ताव पर सरकार से बातचीत होगी जिस प्रस्ताव पर बातचीत टूटी, या सरकार और किसान कुछ लचीलापन दिखाएंगे, या किसान उसी तरह से खारिज करते रहेंगे जिस तरह से 22 तारीख को खारिज किया। फिर आगे सरकार का रुख क्या होगा, फिलहाल इसका हम सबको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब वो किसान नेता ही दे सकते हैं जिन्होंने उस प्रस्ताव को पहले खारिज किया। सरकार ने अपना पक्ष फिर से सामने रखा है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।